हुआ। अब पर्युषण पास में है। पर्व का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पर्व? पर्व क्या है? पर्व यानी पूर्ण करने वाला, राइट? पर्व का मतलब क्या होता है? पूर्ण करने वाला, यानी आपको एकदम वो क्या करेगा? पूर्ण करेगा। तो पूर्ण करने वाला उसे पर्व कहते हैं। पर्व दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्व दो प्रकार के। एक पर्व को कहा जाता है नित्य पर्व, यानी शाश्वत पर्व, और दूसरे पर्व को कहा जाता है नैमित्तिक पर्व। कौन से? नैमित्तिक। एक नित्य पर्व और दूसरा नैमित्तिक पर्व। तो दोनों प्रकार के पर्व है। नित्य पर्व का मतलब होता है कि जो शाश्वत है, जो अनादिकाल से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और नैमित्तिक पर्व का मतलब होता है कि वो पर्व कोई ना कोई उसके पीछे निमित्त है, घटना है, कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है और उसके कारण उस पर्व को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। निमित्त यानी क्या? जैसे रक्षाबंधन हुआ तो उसके ऊपर अगम्पनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज पे उपसर्ग हुआ, वो निमित्त बना था और वो उपसर्ग का दूर करने का काम किया था आचार्य भगवान विष्णु कुमार मुनि महाराज ने। तो वो घटना के कारण हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। तो वो क्या हो गया? नैमित्तिक पर्व, कि कुछ निमित्त हुआ था, कुछ घटना हुई थी, कुछ इंसिडेंट हुआ था और जिसके कारण हम वो पर्व सेलिब्रेट करते हैं, वो हो गया नैमित्तिक पर्व। और दूसरा नित्य पर्व यानी शाश्वत पर्व। तो कौन कौन से शाश्वत पर्व है? अष्टमी का शाश्वत पर्व, अष्टमी का शाश्वत पर्व, 10 लक्षण शाश्वत पर्व और 16 करण शाश्वत पर्व, अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्व, पंचमी शाश्वत पर्व, ऐसा। तो अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, अष्टमी का 10 लक्षण, 16 करण, ये सभी क्या कहलाते हैं? नित्य पर्व, यानी वो आते ही आते रहते हैं। अष्टमी, चतुर्दशी और पंचमी को प्रायोरिटी क्यों दी गई? अष्टमी, चतुर्दशी और पंचमी। तो आचार्य महाराज ने बोला कि संसार में उलझा व्यक्ति यदि अपना कुछ आत्मिक कार्य करना चाहता है तो वो रोज नहीं कर पाता, और रोज नहीं कर पाता तो उसके लिए ऐसा बोला गया है कि वो एटलीस्ट किस दिन करे? अष्टमी को करे, चतुर्दशी को करे और पंचमी को करे। अच्छी बात है कि रोज करे, पर रोज नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? 3 दिनों में करना चाहिए। कौन कौन से? अष्टमी, चतुर्दशी और पंचमी। तो फिर किसी ने पूछा कि अष्टमी को कुछ करने से क्या होता है, चतुर्दशी को उपवास आदि करने से क्या फल मिलता है, और पंचमी को उपवास आदि करने से क्या फल मिलता है? क्योंकि श्रावक को आदत होती है हर जगह बिजनेस करने की, यानी मंदिर में भी आए तो पहले पूछेगा कि ये करेंगे तो फल क्या मिलेगा, उसके बाद करते हैं। ठीक, तो अष्टमी को उपवास करने का कहा गया, यानी अपनी शक्ति अनुसार आप साधना कीजिए। शक्ति नहीं है तो एकासन कीजिए, उतनी भी नहीं है तो 2 टाइम भोजन करिए, राइट? और उतनी भी नहीं है तो बाहर की चीज़ों का त्याग कीजिए। तो ऐसे अपनी शक्ति अनुसार कीजिए। रोज मंदिर जाते हो अच्छी बात है, नहीं जाते हो तो एटलीस्ट आचार्य ने बोला कि तुम अष्टमी, चतुर्दशी के दिन या पंचमी के दिन तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। तो अष्टमी के दिन यदि कोई उपवास करता है तो क्या फल मिलता है? अब करते हो ना आप लोग, तो बहुत उपवास करते हो। यहाँ तो 32 उपवास करना खेल है, यानी कितने सारे लोगों ने तो 32 उपवास किए।
कोई 64 भी उपवास कर लेता है। तो आचार्य करते हैं ना, डबल बार नहीं, कांस्टेंट कंटिन्यू 64 उपवास, राइट। तो 32 नहीं, अष्टमी के दिन उपवास करने का क्या फल है? आचार्य ने बोला कि अष्टमी के दिन आप धार्मिक साधना को बढ़ाइए, रोज नहीं कर पाते हो तो उस दिन को कर दीजिए। जैसे क्रिश्चियन लोगों को बोला जाता है, मोमेडियन लोगों को बोला जाता है कि तुम रोज नहीं कर पाते, शुक्रवार को चले जाओ, ठीक। क्रिश्चियन लोगों को बोला जाता है कि तुम रोज नहीं कर पाते, कौन से दिन जाने का चर्च में? हाँ, संडे जाने का। और जैन लोगों को भी आचार्य ने बताया, क्योंकि उनको पता है हर टाइप के लोग समाज में होते हैं, तो आचार्य ने बोला रोज नहीं कर पाते हो तो अष्टमी, चतुर्दशी और पंचमी को तुम्हें जाना चाहिए। तो अष्टमी को उपवास करने का फल श्रावकाचार्य ग्रंथों में गाथा लिखी है कि अष्टमी को जो उपवास करता है, उपवास नहीं करते हो तो अपनी शक्ति अनुसार जितना भी करते हो, तो उपवास करने का फल ये है कि आप धीरे धीरे रोज अष्टमी को उपवास करोगे तो 8 कर्मों का नाश करके एक दिन मोक्ष प्राप्त करने का पुण्य इकट्ठा कर लोगे। फिर लिखा चतुर्दशी को उपवास करने का क्या फल है? तो लिखा चतुर्दशी को जो व्यक्ति उपवास करता है वो धीरे धीरे उसका गुणस्थान बढ़ता है। अभी कौन सा गुणस्थान है आपका? 5वां कि 6था? 4था है, राइट। तो चौथे गुणस्थान पर हो, यानी आप श्रावक हो पर कोई भी प्रकार का व्रत नहीं है। व्रत का मतलब प्रतिमा लेना, व्रत का मतलब ये नहीं कि भक्तावर का समूह शरण का वो व्रत चल रहा है, ठीक है। यानी अभी आपका चौथा गुणस्थान है। धीरे धीरे जो चतुर्दशी को उपवास करता है, और उपवास करने की भी सिस्टम बताइए, उस प्रकार से उपवास करता है तो 14 गुणस्थान को क्रॉस करके फिर क्या मिलता है? 14 गुणस्थान के बाद मोक्ष मिलता है। तो चतुर्दशी का उपवास करने का फल है 14 गुणस्थान तक आगे बढ़ के एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। पंचमी को उपवास करने का फल शास्त्रों में बताया कि पंचमी को उपवास करने से क्या होता है। तो लिखा कि जो पंचमी के दिन उपवास करता है, तो पंचमी के दिन उपवास करने से पंचम ज्ञान, यानी 5वें नंबर का ज्ञान कौन सा है? पहला ज्ञान कौन सा? मति ज्ञान। दूसरा शुद्ध ज्ञान। फिर थर्ड अवधि ज्ञान। फिर चौथा मनोपर्य ज्ञान। और लास्ट, ठीक। तो पंचम ज्ञान यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। कौन करता है? जो पंचमी के दिन उपवास करता है। तो ऐसा नहीं कि तुमने एक उपवास किया और तुम्हें केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं, पर रोज 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 करते रहना चाहिए। तो व्यक्ति ऐसा अष्टमी, चतुर्दशी और पंचमी महीने में कितनी बार आती है? 2 बार आएगी। तो 2 3 6, यानी 6 दिन भी इतने उपवास करेगा तो बोलेगा कि वो हेल्थी रहेगा, क्योंकि दिन भर बाकी सब टाइम वो खाता पीता रहता है, पर 6 दिन उसने क्या कर दिया? अपने सिस्टम को थोड़ा रेस्ट दे दिया और अपने मन को भी क्या किया? धार्मिक कार्यों में लगा दिया। तो फिर आचार्य ने बोला ऐसा करने से वो धीरे धीरे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। तो पर्व 2 प्रकार के, नित्य पर्व और नैमित्तिक पर्व। ये अष्टमी, चतुर्दशी, 16 कारण, अष्टमी का 10 लक्षण, ये सब क्या है? नित्य पर्व। और रक्षाबंधन हुआ, वो क्या हो गया? नैमित्तिक पर्व। ऐसे बहुत सारे नैमित्तिक पर्व आते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान का पारणा हुआ तो उस दिन को क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। वो कौन सा पर्व हो गया? नैमित्तिक पर्व। कि उस दिन आदिनाथ भगवान का 1 साल के बाद क्या हुआ था? 1 साल के उपवास के बाद उनका पारणा हुआ था। तो वो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो वो नैमित्तिक पर्व कि उसके पीछे कुछ ना कुछ निमित्त है, इंसिडेंट है, तो उसे कहा जाता है नैमित्तिक पर्व। अब श्रावक होता है वो इस पर्व को सेलिब्रेट करता है, चाहे नित्य पर्व को करे या नैमित्तिक पर्व को। पर श्रावक अपने यहाँ कोई भी चीज़ को चार तरह से समझाया गया है, उसको बोला जाता है निक्षेप। 4 तरह से समझाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? निक्षेप। तो पहला निक्षेप कौन सा? नाम। दूसरा स्थापना। तीसरा द्रव्य। और चौथा भाव। ये 4 चीज़ें हर जगह लगाने की, यानी कोई भी चीज़ को समझने के लिए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो श्रावक को भी 4 तरह से आचार्य ने समझाया है।
कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो नाम निक्षेप वाले श्रावक होते हैं, यानी नाम के जैन होते हैं। कैसे जैन होते हैं? नाम के जैन। फिर दूसरे श्रावक ऐसे होते हैं कि वो स्थापना जैन होते हैं। कैसे? स्थापना। तीसरे श्रावक ऐसे होते हैं जो द्रव्य जैन होते हैं। और चौथे श्रावक ऐसे होते हैं जिसे कहा जाता है भाव जैन होते हैं। तो अब नाम जैन किसे कहा जाता है? कोई भी चीज को ये चार मेथड से समझना होता है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप इसे कहा जाता है कि जैसे अपने यहाँ भगवान की प्रतिमा है, राइट? तो जब मार्केट में, जयपुर की मार्केट में बनती है तो वो तो खाली प्रतिमा बना देते हैं। फिर ये महावीर भगवान की है, आदिनाथ भगवान की है, अथवा शांतिनाथ भगवान की, कोई भी तीर्थंकर की है अथवा सिद्ध परमेश्वर की है, वो कैसे डिसाइड होता है? नीचे चिन्ह होता है। तो चिन्ह भी तो हम ही बनाते हैं। जो मूर्ति का शेप हमको पसंद आया है, जो मार्बल जो लाना था वो हमने ला दिया, नीचे चिन्ह बना दिया और हमने क्या बोल दिया कि कौन सी मूर्ति है? महावीर भगवान की मूर्ति है, या आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान की। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? इसको बोला जाता है स्थापना निक्षेप। क्या बोला जाता है? कि आपने उस मूर्ति में पंचकल्याण प्रतिष्ठा की और महावीर भगवान की पंचकल्याण प्रतिष्ठा की और आपने बोला कि ये वही है, यानी ये महावीर भगवान की प्रतिमा है। उसमें वैसे वैसे संस्कार, वैसी वैसी क्रियाएं की गई और स्थापना कर दी कि ये मूर्ति किसकी है? महावीर भगवान की। बाकी महावीर भगवान तो सिद्ध सिला तनुवाद वाले हैं, ठीक है ना? पर हमने यहाँ क्या की? स्थापना की, तो उसको बोला जाता है स्थापना निक्षेप। ऐसे नाम का मतलब ये होता है कि हमने बोल दिया कि ये जैसे हिमालय है, तो उस पर्वत को हमने क्या बोल दिया? ये हिमालय पर्वत है। तो वो नाम निक्षेप, किसी का नाम रखना। कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा जाता है कि ये इसका नाम कोई भी है, राइट? जैसे क्वीनी नाम है तो क्वीनी नाम रख दिया, तो ये उसका नाम निक्षेप हो गया। ऐसे श्रावक भी चार प्रकार के हैं नाम के जैन। उसका मतलब वो जैन तो है पर उनके कोई भी प्रकार के व्रत नहीं है, नियम नहीं है, संयम नहीं है, आचरण नहीं है। सिर्फ उनके नाम के पीछे जैन की सरनेम लगती है, पर वो जैन का कुछ भी फॉलो करते नहीं है। तो भी आचार्य ने बोला कि वो जो नाम का जैन है वो भी अजैन से कई गुना पुण्यशाली है। क्या लिखा? जो नाम का जैन है, जो कुछ भी नहीं करता है, तो भी वो एक अजैन व्यक्ति से बहुत ज़्यादा पुण्यशाली है, श्रेष्ठ है, उससे बहुत आगे है। फिर दूसरा है स्थापना जैन। तो स्थापना जैन का मतलब कि वो व्यक्ति नाम का तो जैन है, यानी उसका सरनेम तो जैन लगा है, पर वो कोई भी प्रकार के व्रतों को सुनता है। किससे सुनता है? जिनवाणी में पढ़ लेता है, गुरुओं से सुनता है कि किस प्रकार से जैन को रहना चाहिए, श्रावक के कर्तव्य क्या है, क्या क्या व्रतों का पालन करना चाहिए। सुनता है पर फॉलो नहीं करता है ना? क्या समझ में है? सुनता है पर फॉलो नहीं करता, आता है, सुनता है, कर चले जाता है। तो उसका मतलब उसको कौन सा जैन कहा गया? स्थापना जैन। कौन सा जैन? सिर्फ सुनने का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? स्थापना जैन। तीसरा जैन कौन सा? द्रव्य जैन। तो ये द्रव्य जैन क्या करता है? सुना तो नहीं ऑलरेडी, राइट? फिर व्रत भी धारण करता है, गुरु के पास जाके, मंदिर में जाके व्रत धारण करता है, नियम लेता है, पर उसका पालन नहीं करता। क्या करता है? नियम, व्रत, संयम सब लेता तो रहता है, पर उसका पालन ढंग से करता नहीं है। तो उस जैन को क्या बोला? द्रव्य जैन। कौन सा जैन बोला? द्रव्य जैन। पहला जैन कौन सा था? नाम जैन। तो वो क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हम जैन है उतना उसको पता है। तो भी आचार्य ने बोला इट्स ओके, वो अजैन से श्रेष्ठ है। फिर दूसरा कौन? स्थापना। वो सुनता है पर क्या करता है? धारण, व्रत आदि धारण नहीं करता है, सिर्फ सुन के घर चले जाते हैं। तब आप लोग चेक कर लेना कि उसमें से हम किस कैटेगरी में। तो वो स्थापना जैन। तीसरा द्रव्य जैन। तो वो क्या करता है? व्रत आदि ले भी लेता है पर उसका पालन करता नहीं है, ठीक है ना? उसका पालन नहीं करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? द्रव्य जैन। यानी बाहर से दिखता है कि इसने नियम, व्रत, संयम लिया है,
पर उसका पालन नहीं करता है। पिछी परिवर्तन का फॉर्म आता है, उसमें बहुत सारे नियम लेने होते हैं, तब जाके पिछी मिलती है। तो व्यक्ति ये सोचता है पिछी तो लेनी है मुझे, अब ले लेता है नियम, राइट। अब माता जी थोड़ी देखने आ रहे हैं कि हमने पालन किया नहीं किया ऐसा। तो ऐसा चयन किस में आता है? द्रव्य चयन। समाज को क्या लगता है इसको पिछी मिली, उसका मतलब इसने इतने इतने नियम का लिया होगा, पर वो पालन करता नहीं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखाने के लिए नियम ले लेते पर पालन नहीं करता, तो उसे क्या कहा जाता है? द्रव्य श्रावक यानी द्रव्य चयन। और चौथा कौन सा? भाव श्रावक, राइट। तो भाव श्रावक में दो कैटेगरी है। भाव श्रावक में एक श्रावक ऐसा होता है जो व्रतों का पालन करता है, वो इसके पहले वाला व्रतों का पालन नहीं करता था, खाली व्रत लेके खुश हो जाता था। और जो भाव श्रावक है उसमें से एक श्रावक ऐसा होता है जो व्रतों का धारण करता है, व्रतों का पालन करता है, पर सम्यक दर्शन उसके पास नहीं है, यानी अंदर मिथ्यात्व पनप रहा है और बाहर से नियमों का पालन हो रहा है। तो पर वो किस में आता है? उसने नियमों का पालन किया, इसलिए भाव श्रावक में आएगा। और दूसरा भाव श्रावक ये होता है कि जो सम्यक सहित व्रतों का पालन करता है, सम्यक दर्शन के साथ पूरे व्रतों को निष्ठापूर्वक पालन करता है, उससे क्या कहा जाता है? भाव श्रावक। तो भाव श्रावक भी दो प्रकार के होते हैं, एक सम्यक्त्व रहित और एक सम्यक्त्व सहित। पर व्रतों का मतलब क्या होगा? व्रतों का मतलब होता है प्रतिमा धारण करना, राइट। तो प्रतिमा कितनी होती है? 11। पहली कौन सी? दर्शन प्रतिमा का मतलब? दर्शन प्रतिमा का मतलब लोग ये समझते हैं दर्शन प्रतिमा ली उसका मतलब रोज भगवान के दर्शन करना, उसका मतलब दर्शन प्रतिमा। तो ऐसा नहीं होता है। दर्शन प्रतिमा का मतलब शोले का शुद्ध भोजन करना, राइट। एक टाइम सामयिक की प्रैक्टिस करना। कितने टाइम? एक टाइम, मिनिमम 3 टाइम करो तो अच्छी बात है। तो मिनिमम एक टाइम की सामयिक की प्रैक्टिस करना, शोले का भोजन करना, और देव दर्शन तो वो करता ही करता है क्योंकि प्रतिमा ले ली। नॉर्मल श्रावक भी रोज करता है, तो भी प्रतिमाधारी श्रावक तो करेगा। अब कभी कभी प्रतिमाधारी श्रावक होता है, उसको यहाँ से शिखर जी जाना है, तो कितने दिन लगते हैं? 2 दिन लगते हैं। तो वो कैसे अपनी प्रतिमा का पालन करेगा? अच्छा, 2 दिन तुम उपवास कराओगे, उसकी ताकत ना हो तो? अच्छा, रस का त्याग, यानी श्रावक आजकल कितना ज्ञानी हो गया है, खुद ही पूरा लॉ खुद ही बना देता कि कौन कौन से नियम करना। भाई क्या हुआ तो एक रस का त्याग कर दो, यानी वही लॉयर और वही जज, वकील भी हो और जज भी हो, भाई ये हुआ तो एक रस का त्याग कर दो। तो ऐसा कहाँ लिखा? पहली प्रतिमा है आपकी, तो आप उसका पालन कैसे करोगे? सपोज शिखर जी जाना है, अब हर व्यक्ति तो 2 दिन का उपवास कर नहीं सकता, नहीं तो शिखर जी जाके यात्रा क्या करेगा? बीमार पहले हो जाएगा। तो क्या करोगे? तो बीच में कहीं होल्ड कीजिए, जहाँ बीच की समय, यानी डायरेक्ट मत जाइए, सिंपल बात है। बीच में बहुत सारी समाजें आती है जहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे रुकिए, वहाँ पे अपने भोजन की व्यवस्था अरेंज कीजिए, देव दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए, उसके बाद अपना सोने का भोजन करिए, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम में बैठ के शिखर जी जाइए। पर अपने मन से ऐसा डिसीजन नहीं होता है कि हमने क्या कर लिया, एक रस का त्याग करके भोजन कर लिया। सोले का शुद्ध भोजन करने का नियम इसलिए होता है पहली प्रतिमा में, क्योंकि जब शुद्ध भोजन आता है तो उसकी बहुत सारी लिमिटेशन आ जाती है ना। किसी की बर्थडे पार्टी हो तो सोले वाले को कौन बुलाता? वो तो बेचारा है कि अरे उसको तो शुद्ध खाता है, उसको बुलाने से क्या फायदा, कौन व्यवस्था करे, तो कैटरिंग का ऑर्डर दे दिया, वो काम ईजी है। तो सोले वाले का 90% जगह जाने का क्या हो जाता है, क्योंकि उनको आधे लोग बुलाते नहीं, है ना, क्योंकि कौन व्यवस्था करे, तो आधे लोग उनको बुलाते नहीं, जब एकदम रिलेटिव होंगे तो बुलाएंगे। तो उनका संसार शरीर और भोगों से अपने आप क्या हो जाता है, कट होना शुरू हो जाता है। उनका संसार लिमिटेड हो जाता है क्योंकि आधी जगह जाना बंद हो गया। सोले का शुद्ध भोजन करने का आ गया, यानी शरीर से भी बहुत सारी निवृत्ति आ जाती है। और भोग क्या करेंगे?
अब उनका धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रतिमा में आगे बढ़ते तो बहुत सारे नियम वहाँ पे भी आ जाते हैं। तो क्या हो गया, पहली प्रतिमा का मतलब दर्शन करके भोजन करने का मतलब नहीं है। पहली प्रतिमा का मतलब शुद्ध भोजन करिए। कई लोग ये सोचते हैं पहली प्रतिमा है, अब कौन शुद्ध भोजन करे, दूसरी प्रतिमा से करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आचार्य हमेशा बोलते थे, जैसे सब में दीदी लोग थे, तो एक प्रतिमा भी होती थी तो कंपलसरी 16 का भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए। जितनी मर्यादा शास्त्रों में लिखी है उतनी मर्यादा का भोजन आप करिए। ऐसे नहीं कर सकते कि हम 15 दिन का भोजन करेंगे, यानी 15 दिन के मसाले चलेंगे, ऐसा नहीं चलता। जो 3 दिन की मर्यादा है तो 3 दिन, 5 दिन के तो 5 दिन, 7 दिन की है तो 7 दिन, उसी सिस्टम से भोजन करना चाहिए। यानी व्यक्ति प्रमाद को छोड़ता है, क्या करता है, प्रमाद को छोड़ के शुद्ध मसाला पीसता है, बनाता है और शुद्ध भोजन करता है। तो दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा। कौन से व्रत? तो वही तो बोला, बीच में होल्ड करो, इतनी लंबी जर्नी करना कोई जरूरी नहीं। हाँ देखो, महेंद्र काका बोले बाई फ्लाइट, सबके टिकट महेंद्र काका करवाए, है ना। तो वो सबकी शक्ति अनुसार हम नहीं जा सकते तो हम बीच में होल्ड कर करके भी जा सकते हैं और अपनी व्यवस्था करके जाए ऐसा। पर उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम नियम के साथ छेड़छाड़ करें। ठीक, फिर दूसरी व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में क्या होता है? माता जी हम तो सोचते ही नहीं क्योंकि हमको लेनी थोड़ी। तो व्रत प्रतिमा में सूरज जी 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रतों का पालन दूसरी प्रतिमा से शुरू हो जाता है। और 2 टाइम की सामयिक की प्रैक्टिस दूसरी प्रतिमा में की जाती है। कोई भी 2 टाइम आप चूज कर सकते हो और 2 टाइमों को आपको सामयिक करनी है। तीसरी प्रतिमा सामयिक प्रतिमा, यानी 12 व्रत तो आपके अब रहेंगे ही रहेंगे, बस 3 टाइम सामयिक करोगे, उसको क्या कहा जाता है? अच्छा, सामयिक कैसे करने की? कितनी मिनट की मिनिमम? हाँ 45 की 48? 2 घड़ी, क्या बोला? 2 घड़ी, यानी ये घड़ी नहीं घड़ी, 2 घड़ी ऐसा नहीं। 2 घड़ी का मतलब होता है, एक घड़ी होती है 24 मुहूर्त की। कितने मुहूर्त? 24 मुहूर्त। और 2 घड़ी कितनी हो गई? 48 मुहूर्त। यानी मुहूर्त का मतलब क्या होता है कि अंत मुहूर्त एक शब्द आता है, तो एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट होता है। एक मुहूर्त बराबर कितना? 48 मिनट, 48 मिनट। अंत मुहूर्त का मतलब होता है कि मिनिमम आपको 48 मिनट तक करने की, और अंत मुहूर्त का मतलब होता है एक समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम। ये पूरा शब्द रेशियो किस में आता है? एक समय से लेके 48 मिनट में एक समय कम, ये क्या कहा जाता है? अंत मुहूर्त। और अंत मुहूर्त सामयिक नहीं करनी है। कितनी सामयिक करनी है? पूरा एक मुहूर्त। तो एक मुहूर्त कितनी हो जाती है? 48 मिनट की। तो ऐसी कितनी बार सामयिक करने की? 3 बार। उसमें क्या पढ़ने का? सामयिक में क्या पढ़ते हो? यानी सामयिक जो प्रतिमा है, जैसे श्रावक को बोला कि तुम व्रत धारण करो, तो सामयिक प्रतिमा में क्या सिस्टम होती है? हाँ? देखो, 3 भक्तियां हर एक व्यक्ति को सामयिक में पढ़नी चाहिए। कौन सी भक्तियां? नहीं, सिद्ध नहीं। समाधि भक्ति थी, फिर वीर भक्ति कौन सी? वो तो नहीं, जो पसंद आया वो नहीं, पसंद आया वो पूरे 3 पढ़ो। पर सामयिक के समय चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति और समाधि भक्ति, ये तीनों टाइम की सामयिक में हर एक सामयिक करने वाले व्यक्ति को पढ़ना होता है। पर आप लोग क्या करते हो पता है? सामयिक करनी है, वो प्रेम भाव वाला सामयिक पाठ पूरा कर देते हो, और हमारी सामयिक यही करते हो ना, प्रेम भाव वाला, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है सामयिक पाठ। तो आप क्या समझते हो? सामयिक पाठ लिखा है, हमें सामयिक पाठ पढ़ना और हमारी सामयिक हो गई। ऐसा नहीं होता।
3 भक्तियाँ मिनिमम पढ़नी चाहिए, ठीक। और एक कालसर्प यानी एक माला, कौन सी माला? नमोकार मंत्र की एक माला। ये 4 चीज़ें कंपलसरी है। अब उसके बाद 48 मिनट में जो टाइम बचा उसमें आप ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, पर उस समय स्वाध्याय नहीं किया जाता। सामायिक के समय आप सोचो मुझे वो गाथा याद करनी है, मुझे वो याद करना है, मुझे वो याद करना है, और जिनवाणी खोल के याद करो, तो वो सामायिक का अतिचर है। उस समय आप ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कीजिए। कैसे करो? मन से। ये समय शिखर कैसा है? तो पहले मैंने चौपड़ा कुंड के दर्शन किए, फिर गणधर टॉप के दर्शन किए। ऐसे पूरी यहाँ बैठे आंख बंद करके पूरी समय शिखर की वंदना कीजिए, गिरनार जी की वंदना कीजिए, तारंगा की वंदना, यानी अपने मन को क्या कीजिए, कोई ना कोई क्षेत्रों की वंदना में लगा लीजिए। सपोज आपने क्षेत्रों के दर्शन किए पर आपको याद नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आपको जो भी भगवान की प्रतिमा अच्छी लगती हो, जिस पे बहुत श्रद्धा हो, जैसे महुआ वाले पार्षद, देवल वाले पार्षद, वो भगवान की प्रतिमा सामने ला दीजिए और वो भगवान की प्रतिमा ला करके आराम से क्या कीजिए, चिंतन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अच्छी विशुद्धि बढ़ाइए, ठीक है। वो भी नहीं हो रहा है तो ओम का ध्यान कीजिए। कैसे ध्यान कीजिए? ओम का ध्यान कीजिए, रीम का ध्यान कीजिए, नमोकार मंत्र का ध्यान कीजिए, पंच परमेष्टि का ध्यान कीजिए, गुरुओं का ध्यान कीजिए। पर सामायिक पाठ पढ़ के कभी भी सामायिक पूरी नहीं की जाती। लिखने वाले ने तो इसलिए लिखी कि नॉर्मल व्यक्ति बहुत सारा चिंतन नहीं कर पाता, तो उन्होंने एक रेफरेंस बना दिया, लिख के स्तुति जैसा लिख दिया कि आपको ऐसा ऐसा चिंतन सामायिक में करना है। तो हमने क्या किया, वही पढ़ना शुरू कर दिया। वो तो एक क्या था, रेफरेंस था। तो ऐसा करोगे तो 48 मिनट तो यूं ही निकल जाएगी। 48 मिनट में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो क्या करना चाहिए? कौन कौन सी भक्ति है? चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, समाधि भक्ति और एक नमोकार मंत्र की माला। ये 4 चीज़ें कंपल्सरी होती है। और उसके बाद क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पर स्वाध्याय सामायिक के समय निषेध है, नहीं करना चाहिए, ठीक। अब चैत्य भक्ति है, वो पढ़ना सीखना चाहिए, कैसे पढ़ी जाती है। पंच महागुरु भक्ति शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए। इसलिए की जाती चैत्य भक्ति क्योंकि सामायिक का दूसरा नाम है देव वंदना। क्या नाम है? सामायिक का दूसरा नाम क्या है? देव वंदना। जैसे आपको चैत्य भक्ति पढ़नी है तो उसके आगे ऐसा पढ़ा जाता है, अतः देव वंदना पौर्वणिक। पौर्वणिक का मतलब सुबह में कर रहे हो, राइट, अथवा दोपहर में कर रहे हो तो दोपहर में ऐसा बोला जाए, अतः माध्यानिक देव वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री चैत्य भक्ति कायस करोम्यम। ऐसा बोल के क्या करना चाहिए? चैत्य भक्ति पढ़ना चाहिए। ऐसा फिर से बोल करके पंच महागुरु भक्ति और ऐसा ही बोल के समाधि भक्ति। तो सामायिक की सिस्टम अपने यहाँ बताए हुए इस तरह से सामायिक करनी चाहिए। चौथी प्रतिमा क्या? और प्राकृत में लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ो पर भाव सहित पढ़ो। और सबसे अच्छे भाव लगते हैं प्राकृत वाली पंच महागुरु, उसका बहुत अच्छा राग है और बहुत अच्छा मीनिंग है, तो पढ़ने में आनंद आता है। पर आपको जिसमें आनंद आए वो पढ़ो, तो पढ़ो जरूर, ठीक। फिर उसके बाद चौथी प्रतिमा, उसमें क्या करने का? आज अष्टमी है तो सप्तमी को क्या लिया जाता है? एकासन। अष्टमी को उपवास और बाकी नेक्स्ट एकासन। इसको बोला जाता है प्रोसन। जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी उस दिन उपवास, अगले दिन एकासन और उसके नेक्स्ट दिन भी क्या होता है? एकासन। अब उपवास करने की ताकत नहीं तो आचार्य बोलते क्या करो? नीरस करो। क्या करो? यानी ठीक है, आप श्रावक हो तो आपके लिए एकासन, ठीक है। और एकासन भी नहीं हो पा रहा है कि भाई हम, यानी एकासन में आप कोई रस का त्याग करके क्या करो? नीरस। पर आप कौन सा रस का त्याग करते हो? हरि वाला। तो हरि वाला कोई रस नहीं है, राइट। जो अपन हरि त्याग करते हैं तो हरि कोई रस में आती नहीं। रस कौन से है? घी, दूध, तेल, दही, नमक, मीठा, ये
6 रस होते हैं, ये 6 रस में से कोई भी एक रस का त्याग करके क्या करना चाहिए, आप अपना नियम पूरा कीजिए। पर आगे और पीछे के दिन क्या होता है, एकासन होता है। बीच के दिन आप अपनी शक्ति अनुसार उपवास करो तो अच्छा है, ना हो तो क्या करिए, एकासन कीजिए। उसके बाद कर सकते हैं, उपवास नहीं होता है तो एकासन कर सकते हैं। फिर सचित त्याग, सचित त्याग का मतलब क्या होता है, मीन्स कोई भी यानी आप जो चीज़ों का यूज़ करते हो, जैसे पानी का यूज़ करते हो, तो वो पानी कैसा होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, है ना, वो प्रासुक होना चाहिए। प्रासुक की डेफिनेशन क्या है, प्रासुक की डेफिनेशन है पानी को छानना, सीधा गर्म नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा गीजर में भी गर्म हो जाएगा, है ना। तो पानी को क्या करना, पहले छानना। छानना कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, उससे छानने का, और उसके बाद उसको क्या करना, गर्म करना। पर इतना टाइम नहीं है तो क्या करोगे, लौंग डाला, हल्दी डाली, और इतनी मात्रा में डाली कि उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, तो उसकी मर्यादा कितनी हो जाती, 6 घंटे की। कितनी, 6 घंटे में उसकी मर्यादा हो जाती है, ठीक है। और 24 घंटा कोई पानी चलाना है तो उबालना है, जितना पानी है उसका लगभग 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 आधा हो जाए, उतना आपने उबाला तो उसकी मर्यादा कितनी हो जाएगी, यानी 30 उबाल लीजिए, राइट, है ना, तो उसका कितना हो जाए, 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। तो प्रासुक का मतलब यही होता है कि उसमें जो आपने पानी छाना, तो ऐसे नहीं कि सारे जीव उसमें से चले गए, बैक्टीरिया फ्री हो गए। पानी छानने के बाद भी जीव तो छन जाते हैं, जो कचरा होता है, राइट, आपने बोरिंग में से निकाला, कुएं में से निकाला, तो उससे जो कचरा आता है, कोई जीव जंतु आ जाते हैं, वो सब छन जाता है। जीव तो सब नीचे ही जाते हैं छानने के बाद में, जीव थोड़ी बचते हैं। तो छानने का मतलब क्या होता है कि आपने कोई बड़े त्रस्त जीव है, वो उसकी विराटना से आप बच गए, बाकी तो छानने के बाद भी जीव नीचे जाते ही है पानी में, है ना। और पर फिर भी तुम श्रावक क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इतना ही कर सकते हैं। तो हम जितना कर सकते हैं उसमें प्रभाव ना करें, छाना, फिर जो पानी बचाए उसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद क्या किया, उसको यूज़ किया। प्रासुक यानी जैसे फल फ्रूट होते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, सचित त्याग प्रतिमा है ना, तो उसका मतलब आपको इच्छा हुई कि एप्पल सीधा खाए, तो वैसे तुम खाते थे, पर अब प्रतिमा हो गई तो क्या करना पड़ेगा, गर्म पानी में उबालना। केले की क्या हालत होगी, धोने का, क्या करने का, धो दिया, पर धोने से गंदगी दूर होती है कि भाई केमिकल डाला है, वो क्या क्या आजकल यूज होता है, तो केमिकल से वो सब दूर हो जाता है। पर वो सचित त्याग प्रतिमा नहीं हुई, उसको क्या करना, छेदन भेदन, क्या करना, छेदन भेदन हो गया, उसका मतलब आपकी सचित त्याग प्रतिमा का पालन हुआ। यानी कोई एप्पल है, उसको आपने कट कर दिया, थोड़ा भी कट कर दिया, तो उसमें अब जीव फिर से वो एप्पल नहीं बन सकता, समझ में आया। अब वो क्या हो गया, अजीब आपने कट कर दिया, तो वो क्या हो गया, भले एक चीला भी लगा दिया तो, है ना, छोटे छोटे पीस कर लिए, क्योंकि एक चीला लगा तो आधा तो मुंह में जाएगा नहीं, तो समझदारी के साथ उतने पीस करिए कि जो एक साथ मुंह में जा सके। तो आपका सचित त्याग का मतलब आप जो भी फ्रूट सब्जी ये सब यूज़ कर रहे हो, वो सीधी ऐसे नहीं खा सकते, आपको कैसा करना होगा, उसके पीस करके उसको यूज़ में लेना होगा। हाँ, सब्जी बनाए तो वो तो हो गई, पर फ्रूट कैसे, फ्रूट की तो सब्जी बनेगी नहीं। यानी कई लोग कैसे ज्ञान बांटते हैं कि फ्रूट होते हैं ना, एप्पल है अथवा कोई फ्रूट है, तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि वो साधु को फ्रूट भी गर्म करके देते हैं, तो भाई उसका टेस्ट ही बदल गया, और जो टेस्ट जिसका बदल गया वो साधु खा रहा है तो वो अपक्ष हो गया। तो इतने ज्ञानी नहीं
नहीं बनने का। मैंने क्या बोला, आजकल श्रावक इधर से सुनेगा, उधर उधर से सुनेगा और इतना ज्ञानी बन गया है कि वो साधु को ही सिखाने लगता है। अब एक बार हम कहीं आहार करने गए, अब बोले माता जी बिल्कुल प्रासु के फूल। तो मैंने बोला कि केला था। बोला ये प्रासु के छिलका निकल गया तो प्रासु, छिलका केला का निकल दिया, पीस कर दिया तो उसका मतलब हो गया। अब उसकी प्रासु की डेफिनेशन क्या थी पता है? वो अच्छा गरम करके लाया था। बोले माता जी प्रासु के। बोले गरम नहीं करे तो प्रासु का केले को गरम किया जाए। नारियल पानी लाया तो गरम करके लाया। बोला अब तो हो गया काम, इसने ज़्यादा पढ़ लिया। तो ऐसे ज़्यादा पढ़ने वाला उसका कोई काम, भाई ये भी तुमने ज़्यादा, ये सब्जियाँ गर्म होती है, तुमने फ्रूट को गर्म किया तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, यानी उसके जो गुणधर्म है वो सब चले जाएंगे। तो वो क्या हुआ, वो जिसका टेस्ट चेंज हो गया और वो भी साधु खाता है तो वो अपरोक्ष की कैटेगरी है। तो ऐसा भी आहार नहीं, तो इतना कोई सिखाने आ जाए तो सीखने का नहीं कि तुम फ्रूट गर्म करो। अब आ जाते कोई पंडित आते, दीदी भैया आ जाते, बहुत ज्ञान बांटते, तुम एप्पल गर्म करो, तुम अंगूर जो भी है थोड़ा धीमे ताप पे रख के उसको एक बार गर्म करके चलाओ साधु को। तो ऐसा होता है क्या, तुमने कट कर दिया, 2 पीस बना दिए, उसका मतलब हो गया। कैसे देना चाहिए? निकाल के दे दिए, आपने कट किया, ग्लास में निकाला, हो गया। हम पहले से निकालेंगे, आपने नारियल कट किया, कट करोगे तब तो पानी निकलेगा, बस हो गया। अब उसको थोड़ी गर्म किया जाता है, सब उसके काम पूरा हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसको क्या, अच्छा आप गर्म करके पीते? पूछ लो। हाँ, ये ऐसे बहुत सुनाते हैं और सुनाते साधु भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि खुद को तो करना नहीं है, जो करना है बेचारे साधु पे एक्सपेरिमेंट, ये सचिव त्याग है तुम्हारा तो ऐसे खाओ, यानी वही अपने को सिखाते। तो ऐसा नहीं है, जहाँ छेदन वेदन एक बार हो गया उसका मतलब सचिव त्याग प्रतिमा का पालन हो गया। जैसे वो क्या होता है, अनार, राइट? तो अनार ने आपने छीला तो क्या हो गया काम, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है ना? ऐसे कोई भी फ्रूट को हमने 2 पीस किए तो शास्त्रों में एक ही शब्द है, छेदन वेदन। जिसका छेदन वेदन हो जाता है तो आपका नियम का पालन हुआ, आप सीधा डायरेक्ट नहीं खा सकते। ऐसा जैसे मखाने होते तो आप क्या करते हो, 2 पीस, आप पूरे मखाने नहीं दे सकते। अरे टाइम ही नहीं था, मैं तो भूल गई, ऐसे हो सेक के ले आए, माता जी लेके डालती जा रही है, क्योंकि 2 पीस ही नहीं किए तो भाई 2 पीस करने पड़ेंगे। तुम देखोगे कैसे अंदर क्या कहानी है, राइट? बादाम है तो उसके 2 पीस करने होंगे, अखरोट के 2 पीस करने होंगे, तब तो अंदर दिखेगा कि कोई जीव कुछ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी सचिव त्याग प्रतिमा के अंदर आता है। तुम पूरा मखाना नहीं चला सकते, यानी पूरा का मतलब साबुत, वो पूरा नहीं, उसके 2 पीस करके ही फिर उसको आपको जो करना है वो करो और उसके बाद चलो। तो कौन सी प्रतिमा हो गई? सचिव त्याग। उसके बाद हाँ, दीवा मैथुन त्याग। उसका मतलब कि दिवस में मैथुन करने का त्याग है। इतना पालन जो करता है उसने 5वीं प्रतिमा का पालन, 6ठी प्रतिमा का पालन किया। 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसका मतलब उसका ब्रह्मचर्य व्रत का नियम आ गया, तो वो 7वीं प्रतिमा आजीवन हो गया। और प्रतिमा ऐसा नहीं था कि हम टेम्पररी ले रहे हैं, है ना? कई लोग ऐसा होता है, हमने तो 1 महीने की प्रतिमा ली थी, तो 1 महीने की कोई प्रतिमा नहीं होती, जो लेना होता है वो लाइफ टाइम होता है। इसमें कोई डिस्काउंट ऑफर होती नहीं है कि हमने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तुमने प्रतिमा ली तो उसका मतलब आज से लेकर लाइफ टाइम तक उसका पालन करना है। उसके बाद कौन सी प्रतिमा है? आरंभ परिग्रह त्याग। उसका मतलब खाना पीना बनाना, उसमें क्या होता है? आराम सारा होता है ना? खुद के लिए बना सकता है, दुनिया
भर के लिए नहीं बना सकता है 8वीं प्रतिमा में। यानी खुद के लिए जिस परिवार में रहता है उतना उतना कर लिया, बाकी सब चीज़ों से वो क्या हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, यानी उन सब चीज़ों का उसका त्याग हो जाता है। तो वो आरंभ परिग्रह त्याग प्रतिमा हो गई, आरंभ त्याग। फिर 9वीं नंबर की परिग्रह त्याग, यानी उसको जितनी जरूरत है उतना वो रख लेता है, उतना वो रखता है, उसके बाद बाकी सब लोगों की चिंता वो छोड़ देता है। यानी घर के लोग है, ये है, वो है, जिन जहाँ बिजनेस कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो उन सब चीज़ों को क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है और धीरे धीरे अपने संसार को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद अनुमति त्याग, यानी कोई भी प्रकार की वो अनुमति ले सकता नहीं है। अनुमति का मतलब कि कोई अच्छा बुरा, ये कर लो, वो कर लो, वो सब चीज़ों का उसका क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। और फिर उद्दिष्ट त्याग, वो क्या भी प्रतिमा है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना भोजन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बोल करके नहीं करवा सकता, उसे क्या कहा जाता है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। तो ये 11 प्रतिमा होता है और जो 11 प्रतिमा का पालन करता है, राइट, उसको क्या कहा जाता है, उत्तम श्रावक। क्या कहा जाता है, उत्तम श्रावक। जो 1 से 6 प्रतिमा का पालन करता है, कितनी है ना, 1 से 6 प्रतिमा का पालन करता है, उसे कहा जाता है जगन्य श्रावक। और जो 7 से 10 प्रतिमा का पालन करता है, उसे कहा जाता है मध्यम श्रावक। तो 3 प्रकार के श्रावक हैं, उत्तम, मध्यम, जगन्य। और जो व्रतों का पूर्ण पालन करके 11 प्रतिमा का पालन करता है, वो उसको क्या कहा जाता है, उत्तम श्रावक। तो इस तरह से श्रावक को अपन ने 4 तरह से देखा। जो उत्तम श्रावक होता है, जो मध्यम श्रावक होता है और जो जगन्य श्रावक होता है, वो सारे श्रावक भाव श्रावक की कैटेगरी में, यानी भाव चयन की कैटेगरी में आते हैं, जिसको नैष्ठिक श्रावक भी कहा जाता है। तो पहला कौन सा था, नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य और चौथा। तो नाम श्रावक कैसा होता है, सिर्फ नाम का जय होता है, राइट। उसको कोई मतलब दुनिया में किसी से नहीं होता, तो भी धर्म से कोई मतलब नहीं, दुनिया से तो होता है, धर्म से नहीं होता है। तो आचार्य ने बोला भले नाम का श्रावक है तो भी वो कई गुना पुण्यशाली और श्रेष्ठ है, किसकी कंपैरिजन में, अजय की कंपैरिजन में, तो उसको भी इग्नोर करो मत, राइट। नाम का तो है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा स्थापना, तो स्थापना वाला श्रावक क्या करता है, व्रतों का पालन नहीं करता है, सिर्फ सुनता है। यहाँ आया, सुन लिया, विमल भैया घर चले गए, हमें क्या मतलब, यानी विमल भैया नहीं, एवरीवन, ठीक है। तो सुन के घर चले गए, पर कुछ नियम लेने का नहीं, कुछ करने का नहीं, तो उस श्रावक को क्या बोल दिया भाई तुम, स्थापना श्रावक को, कि एटलीस्ट तुम्हारे में इतनी चीज़ है कि गुरु की बात को सुनते हो, यानी स्थापना श्रावक। थर्ड द्रव्य श्रावक, सुनता भी है, आगे भी बढ़ता है, व्रत नियम संयम लेता भी है, पर पालन करता ले लेता है। ऐसे भी होते हैं, लेते बहुत सारे, पालन नहीं करते, तो उसको क्या बोला, द्रव्य श्रावक। और चौथा कौन सा, भाव श्रावक, कि वो व्रत नियम संयम लेता भी है और उसका निष्ठापूर्वक पालन करता है, राइट। तो इस प्रकार से हाँ, यानी बोला ना कि सम्यक्त्व सहित जो पालन करता है, और एक होता है चीज कि पालन तो करता है पर सम्यक्त्व रहित, राइट, तो वो भाव श्रावक होता है। पर जो सम्यक्त्व सहित पालन करता है और 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, उसमें 3 कैटेगरी, 11 किया उत्तम, 1 से 6 किया जगन्य, 7 से 10 किया मध्यम श्रावक। इस प्रकार से श्रावक की कैटेगरी भाव श्रावक की है। तो हम सभी अच्छे मन बनाए और अपनी शक्ति अनुसार धीरे 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 नाम श्रावक तो एटलीस्ट हम ना रहे, स्थापना बने, और फिर वहाँ से द्रव्य पर आए और द्रव्य से भाव पर आए और आगे जाके महाव्रत धारण करें। ऐसी उत्तम भावना हमेशा रखनी चाहिए, भले हम कर सके कि ना कर सके, पर गोल कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही। जय बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की। आज 10 तारीख हो गई है, अब पर्यवेक्षण बहुत पास में है और 25 तारीख तक जिन जिन लोगों ने एग्जीबिशन में अपना नाम लिखाया है
वो सभी लोगों को 25 तारीख तक अपने अपने मॉडल कंप्लीट बना करके सबमिट कर देने। उसके बाद आप वहाँ एक खिल्ली भी नहीं लगा पाओगे, राइट। उसके बाद वो सब बंद हो जाएगा। सीधा 27 तारीख को शाम को 7:30 बजे, रिवोल्यूशन 27 है ना, 27 से 28, अच्छा 28, तो 28 तारीख को शाम को 7:30 बजे, यानी जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वही लोग वहाँ खड़े रह पाएंगे अपने मॉडल के सामने। बाकी दूसरी जगह कोई और व्यक्ति, भाई मेरे बेटे ने बनाया, मेरी बहू ने बनाया, मेरे अंकल ने बनाया, मेरे घर का है, तो तुम्हारे घर का कुछ नहीं है, ठीक है। जिसने बनाया वही व्यक्ति, जिसका नाम मेरे पास है वही व्यक्ति वहाँ खड़ा रहेगा। बाकी कोई ज्ञान बांटने वहाँ पे आएगा नहीं कि भाई उसने बनाया है मैं समझा दूंगा, तो उसको आए कि ना आए समझाना उसी को है, राइट। वो 2-3 का जो ग्रुप है उसमें से आपस में करते रहो, कौन समझाएगा, कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, वो तुम्हारा इशू है, ठीक है। तो वही लोग खड़े रहेंगे। इसलिए जिन जिन को मॉडल बनाना है और जिन जिन को वहाँ खड़े रहना है वो अभी भी मेरे से नाम ले सकते हैं। आपको मॉडल दे दिया जाएगा, जगह भी है, ठीक है, पर उस समय किसी को वहाँ खड़े रहने मिलेगा नहीं। बाकी सब तो ऑडियंस है, विजिटर्स है, राइट। आप आओगे, वहाँ टिकट काउंटर होगा, वहाँ से आपको टिकट लेनी है, क्योंकि फ्री चीज़ों की कोई भी व्यक्ति वैल्यू नहीं करता है। ये लोग डेढ़ महीने तक यहाँ क्लास पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद वहाँ पे पूरा बनाते हैं और उसमें हमको ऐसा वैसा पसंद आता, वो भी एकदम परफेक्ट एल्बम के अनुसार चाहिए, तो वो लोग 4 बार बनाएंगे, 4 बार तोड़ेंगे, सब होगा, राइट। उसके बाद फाइनल होगा। तो इतनी मेहनत व्यक्ति करेगा, राइट। तो उसके बाद उस चीज़ की हमको वैल्यू करनी चाहिए कि दिन रात लगा के उन्होंने पढ़ाई की, समझा, मॉडल बनाया, और उनका उद्देश्य यही है कि हमको बनाते बनाते परफेक्शन आ गया, पर दूसरे लोग भी इन चीज़ों से ज्ञान प्राप्त करें और जैनिज्म इस 3D वे में दुनिया के सामने आए, राइट। जिनवाणी में पढ़ने से कुछ समझ में इतना नहीं आता, पर वो 3D वे में सामने रख दिया है और फिर एक्सप्लेनेशन होता है तो सामने वाले को तुरंत समझ में आता है। तो जिन जिन को अभी भी बनाने के बाद वो नाम मेरे पास लिखा देंगे। 5-5 का ग्रुप उसमें जाएगा, यानी एट ए टाइम 5 का ग्रुप जाएगा। वो तीसरे मॉडल पे जाएंगे, तब नेक्स्ट 5 मेंबर्स जा पाएंगे। तो जो पहले 5 मेंबर आएंगे वो टिकट उनको पहले 5 को मिलेगी, फिर दूसरे 5 को मिलेगी, फिर जैसे आते जाएंगे वैसे बाकी लोग वेट कीजिए। 9 बजे, पौने 9 बजे, 9 बजे टिकट काउंटर बंद हो जाएगा, क्योंकि अंदर पौने 9 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि अंदर देखने में भी 1 से सवा घंटा लगेगा, ठीक। तो सबको टाइम से सुलाना भी है, सबको टाइम से घर भेजना है, टाइम से सोना है, सुबह में 6 बजे यहाँ पे आना है, यहाँ से 10, सवा 10 बजे घर जाना है। तो वो सिस्टम, यानी सुबह में लेट आए, फिर दोपहर तक पूजाएं चल रही है, फिर शाम को लेट आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। 6 बजे यहाँ पे शुरू हो जाएगा, 10, सवा 10 बजे आप घर जाइए, आराम से भोजन कीजिए, ऑफिस जाना हो जाइए, तब तक सारी पूजाएं पूरी हो जाएगी। जैसे कल हो गई थी 700 अर्घ मैंने अपने टाइम से 10 बजे पूरा कर दिए थे, तो फिर पूजा भी 10 बजे तक विद प्रवचन पूरी हो जाएगी, पर टाइम से आना है। एग्जीबिशन की जगह पीछे आनंद वन सितंबर का फर्स्ट है, वो जगह फिक्स थी, यहाँ से 50 मिनट लगेगी, क्योंकि मंदिर में इतनी स्पेस नहीं हो रही है जितने में एग्जीबिशन लग पाए, क्योंकि यहाँ पे पूजन होगी। मंदिर में यदि पूजन शिफ्ट करो तो इतने लोगों में कंजस्टेड हो जाएगा, क्योंकि कुछ बदैया लोग पर्यूषण नहीं आते हैं, तो उनकी स्पेस भी अपने को रखनी पड़ेगी, तो फिर वो बदैया सब इसी में समा पाएंगे, है ना। अपन तो रोज वाले हैं, पर अब इतने लोग हमको दिखेंगे जो आज तक नहीं दिखे, तो उनके भी भाव होते हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा जगह करके रखनी पड़ती है। इसलिए मंदिर कैंसिल करके पूजा यहाँ ही होगी, पूजा और सब, और एग्जीबिशन वहाँ पे होगा। जो लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने मॉडल से दूसरे मॉडल वाले के पास नहीं जा सकते। जो नियम जितने विजिटर्स के लिए है, देखने वालों के, उससे तगड़े नियम जो खड़े रहे उनको लगा अभी हमारे मॉडल के पास कुछ कोई भी नहीं है, चलो हम उनका सुन के आते, वहाँ थोड़ी बातें करके आते, तो भाई आप 1 घंटे तक, जैसे जिसका लास्ट मॉडल होगा, लास्ट नंबर जिसका होगा, तो उसके पास आने वाला व्यक्ति 50 मिनट के बाद आएगा, तो 50 मिनट वो क्या करेगा, तो भाई तुम सामायिक करो,
तुम्हें जो जाप करना है वो कर लो, जो बैठ के जो करना है वो करो, पर तुम अपनी जगह से हिल के इधर उधर टहल सकते नहीं हो। तो आपका नंबर आपके पास जब जब जो जो विजिटर आए तब आपको सुनाना है। अब आप बोले हम दूसरे मॉडल कब समझेंगे, तो 10 दिन के बाद, पर्यूषण के 10 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर अपन एक दिन रखेंगे जिसमें पूरे खाली मॉडल वाले रहेंगे। तो पहले मॉडल वाले बाकी सबको समझाए, ऐसे करके सब एक दूसरे को समझा देंगे। पर 10 दिन पेशेंस रखनी है कि हम किसी का देखने जाएंगे और कोई आए तो सुनाने का नहीं, जाओ बैठ जाओ नहीं जाओ, क्योंकि भले हम इधर रहेंगे पर हमारे पास सीसीटीवी कैमरे फिक्स रहेंगे, थोड़ा भी इधर उधर होगा नहीं, क्योंकि हमको मेला नहीं बनाना है, नहीं तो मेला बन जाएगा। और मेला बना यानी व्यक्ति ने सामने वाले की मेहनत को जीरो कर दिया, कोई सुनने को तैयार नहीं, व्यक्ति इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। यहाँ तो आएंगे आप आराम से अपने मॉडल को 15 मिनट में वाइंड अप कर दीजिए, यानी जितनी भी बातें 15 मिनट मैक्सिमम उतनी देर में आप समझा दीजिए। राइट टिप वालों को 20 मिनट मिलेगी, क्योंकि सामने वाले की भी एक चीज़ को सुनने की कैपेसिटी उतनी होती है, क्योंकि आने वाला उन चीज़ों को जानता नहीं होता है, तो उसको नया नया समझने की कैपेसिटी उतनी होती है। तो 15 मिनट में सारी बातें आपको बोल देनी है, भले मैं 15 दिन में समझा, पर आपको 15 मिनट में समझानी है। इस तरह से सबको अपना अपना शेड्यूल व्यवस्थित मेंटेन करना है। आपने जितना मेंटेन किया, आपके घर से कोई आया, अरे बेटा कितने सरस बना है, कितने सरस, तो आप जानते ही नहीं हो उनको, राइट। जय जिनेंद्र बोला, जय जिनेंद्र से शुरू किया, अपनी बात शुरू से अंत तक बोली, लास्ट में कोई एक आध का जेन्युइन क्वेश्चन हो तो उसका आंसर दिया, और हमको नहीं आता तो डरने का नहीं, बोल देने का कि माता जी से समझ नहीं आता तो बोल देने का, क्या बोल देने का, क्योंकि क्या होगा, कोई दो चार ऐसे होते हैं जो आके उलझन पैदा करते हैं, यानी ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछ जाते हैं जैसे व्यक्ति भटक जाए अपने मॉडल से। तो आपको आए तो शांति से आंसर दो, गप्पे मारने के नहीं आता तो बोल देना नहीं आता है, मुझे इतना ही आता है, आप माता जी से समझ लीजिए। अपने को चिढ़वाने को ऐसा वैसा करने का नहीं, बोल देने का नहीं आता, कोई सर्वज्ञ थोड़ी है, अनंत ज्ञान थोड़ी, इतना ही ज्ञान है तो इतना ही आता है, आप माता जी से समझ लेना, हम देख लेंगे। हमारे पास तक आधे व्यक्ति आते ही नहीं है ना, कि क्यों माता रहने दो, आड़े टेढ़े तो वहाँ तो पूछ नहीं पाएंगे ऐसा। तो बस आपको जय जिनेंद्र से शुरू करना, जय जिनेंद्र से एंड करना। कोई कितना भी बीच में बोले कि ये किया वो किया, कुछ भी सुनने का नहीं। जय जिनेंद्र जेंटल, हाँ समझाना पूरा, पर एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी, क्योंकि लोग तो अच्छा अच्छा बोलते हैं ना, फिर ऐसा वैसा, तो अपने को उसमें पढ़ना नहीं। वो सब फॉरेन से आए हैं, हमको क्या समझने का, सब लंदन से देखने आए हैं, तो हमको अच्छे से अच्छा उनको बताना है, और उनसे एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है, जिससे टाइम पूरा हो। 1-1.25 घंटे में व्यक्ति पूरा देख के, नहीं तो वो 2 घंटे तक चलेगा, पीछे वालों का क्या होगा, ठीक है। तो आप जितना भी हो सके अपने रिलेटिव्स को, अपने समाज में, चाहे श्वेता करो दिखा करो, सबको इन्फॉर्म कीजिए, और वो लोग कोई भी, राइट, सभी लोग चिड़वानी समझ सकते हैं, वो आ सकते हैं, पर सीक्वेंस ऐसी रहेगी 8:45 बजे के बाद कोई भी आएगा उसको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा, बाद में टिकट नहीं मिलेगी, टाइम से खुलेगा टाइम से बंद होगा। आपको 7:15 बजे जिन लोगों ने मॉडल बनाया उनको अपने मॉडल के पास पहुंचना होगा, वहाँ की क्लिनिक देख लेने की, सब व्यवस्थित है, तैयार रहने का। 7:30 बजे लोग आपके पास आना शुरू होंगे। आपका लास्ट मॉडल है तो भी आपको आना 7:30 बजे, आप नहीं आओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यानी मॉडल वाले को आपका मॉडल स्किप कर दिया जाएगा, बाद में उनको भी एंट्री नहीं तो वहाँ फिर चालू ही रहता है। इसलिए स्ट्रिक्ट होकर एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, उसको सबको फॉलो करना है। जय विजय गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज। सदा ये जिनवाणी पार्वती तोरे जगो विनय, जो तेरी शरण कहे सो पावे सुजन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रह, दया धर्म पायो सदा यदि मोक्ष का पंथ।
जय बोले द्वादशम चिन्मयी माता की जय। आज संडे है, शाम को क्लास नहीं रहेगी, पर स्पेशल लेक्चर जैसे हर बार होता है वैसा रहेगा। तो शाम का आज का टॉपिक है ऑरा क्लीनिंग। जिनको अपना ऑरा क्लीन करना है वो सब लोग टाइम से आ जाएंगे। 7:28 के बाद गेट बंद हो जाएंगे। 7:28 के बाद किसी को एंट्री नहीं